प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम खास तौर पे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म अष्टमी अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए, वो भी द्वापर युग में। और इस पूरी मानवता के लिए, पूरे जगत के लिए उन्होंने सत्कर्म किए हैं और साथ ही साथ उपदेश भी दिए हैं। उसका सटीक उदाहरण हम देख सकते हैं भगवत गीता में, किस तरह से वे अर्जुन को उपदेश देते हैं। सबसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय देख रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण की वाणी द्वारा पूरी मानवता का कल्याण हो रहा है। आइए हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में से कुछ समय निकालकर हम कृष्ण के उपदेशों पर अमल करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। इस कार्यक्रम में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ है सलील तुपासी जी और विदु दुखिया जी। सलील जी, आप कृष्ण भक्त है और हिंदी एजुकेटर है, और विदु दुखिया जी आप आउट ऑफ लिविंग की योगिनी है और हिंदी एजुकेटर भी है। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सलील जी, आपके साथ मेरा पहला प्रश्न थोड़ा सा व्यक्तिगत है। आपके आध्यात्मिक या फिर धार्मिक जीवन में कृष्ण की किस तरह से उनकी भूमिका झलकती है? हितेश जी, यदि व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो कृष्ण मेरे जीवन में मात्र नाम नहीं है। जिस प्रकार सभी की आस्थाएं हैं कृष्ण पर, उनकी भक्ति झलकती है कृष्ण के आधार पर, उनके जितने भी सत्कर्म हुए जैसे कि आपने कहा। लेकिन मेरे जीवन में कृष्ण या फिर राम कह लीजिए, ठीक, यह एक शब्द मात्र नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करने वाला एक जादुई शब्द कह सकते हैं, जादुई मंत्र कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी धारणा, एक ऐसी भावना, एक ऐसी व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो हृदय के समीप जो एक ऐसा शब्द है जिसको ध्यान लगाते ही आपके पूरे शरीर में शक्ति का स्पंदन हो। जैसे कहा जाता है कि मानो तो गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तो जादुई शब्द है, जादुई नाम है, न मानो तो मात्र नाम। विदु जी, आपसे वही प्रश्न, आपके जीवन में कृष्ण की क्या भूमिका है? देखिए, कृष्ण केवल हम उसको एक रूप में नहीं देख सकते। कृष्ण तो उसको अनुभव कर सकते हैं, और कृष्ण चहुँ ओर हैं, सर्वव्यापी हैं। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो कृष्ण है, यदि आप सुखी हैं तो कृष्ण है, यदि आप तनावग्रस्त हैं ये भी कृष्ण है। तो कृष्ण की माया अपरंपार है। आप कह सकते हैं कि कृष्ण एक भक्ति है। यदि आप बैठकर ध्यान करते हैं, जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो कृष्ण है। और कृष्ण को हम किसी मूर्ति या मूर्ति हम रखते हैं, मतलब किसी मानवता की सुविधा के लिए, कि पूजा करने के लिए, लेकिन कृष्ण तो इनसे ही परे हैं। कृष्ण की भक्ति हमें मतलब नापा नहीं जा सकता। कृष्ण तो उसका अनुभव किया जा सकता है, और वो भी जब हम ध्यान करते हैं। जब आपके हृदय में वो भक्ति अंकुरित होती है तब उसको कृष्ण कहलाते हैं। वैसे कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है काला। हम अपने इस जीवन रूपी जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए कृष्ण का प्रकाश जरूरी होता है। आइए कृष्ण के उपदेशों से हम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रकाश हम लाते हैं। एक और व्यक्तिगत प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं सलील जी आपसे। कृष्ण के उपदेश पूरी मानवता के लिए लाभप्रद है। आप कृष्ण के किन उपदेशों से ज्यादा प्रभावित हुए? जी, वैसे तो इन भगवद गीता के 18 अध्यायों में से 700 श्लोकों में से कई ऐसे श्लोक हैं जिनको आप जब आप पढ़ेंगे तो उपदेश ही उपदेश मिलते हैं आपको। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसे कि आपने कहा कि मानव जाति के लिए, मानवता के लिए यह एक
मैं उसे एक मैनुअल की तरह देखता हूँ। जब आप एक फ्रिज खरीदते हैं या फिर एक मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी उपकरण आप खरीदते हैं घर के लिए, तो इसके साथ एक मैनुअल आता है ताकि आप उसका प्रयोग कैसे करें। तो उसी प्रकार मानव जाति के लिए भगवत गीता एक मैनुअल है, जिसको पढ़कर, समझकर और उसको व्यवहार में लाकर जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। उस भगवत गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को, मैं सभी से कह रहा हूँ, सभी धर्मों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरे शरण में आओ और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा और तुम वापस मेरे पास आ जाओ। तो यह व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश है, एक उपदेश है कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। आप भगवद गीता में देखें तो वहाँ पर कभी भी नहीं लिखा गया होगा कि श्री कृष्ण उवाच, भगवान उवाच। ठीक, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बल्कि ये एक उन कई श्लोकों में से मेरा सबसे मनपसंद श्लोक कह सकते हैं। कृष्ण उवाच नहीं बल्कि भगवान उवाच, अर्थात जो सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं वही भगवान होते हैं। भगवान उवाच, जैसे शैली जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, फिर आपका उद्धार ही हो जाएगा। द फर्स्ट काउंसलर कह सकते हैं, जहाँ पे उपदेश देकर सबसे पहला अध्याय होता है जहाँ पे अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, बस शांत रूप से, शांत चित्त से उनकी वचनों को सुनते हैं। अर्जुन ने खुद कहा था कि हे केशव, मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव छूट रहा है, सब कुछ गिर रहा है, मैं अपने घुटने पर आ गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और काउंसलिंग के रूप में कृष्ण उपदेश देते हैं। कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबसे पहला काउंसलर तो वही है। वही प्रश्न विदु जी आपसे, कृष्ण के उपदेशों में से आप किस तरह से और किन उपदेशों से, किन श्लोकों से आप ज्यादा प्रभावित होते? देखिए, भगवद गीता तो 45 मिनट में श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में गीता का सार दिया, अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश दिया। 18 अध्यायों में से 700 श्लोक जो होते हैं, ये 700 श्लोक मामूली नहीं है, परंतु जैसे जो 7 महाद्वीप की तरह उतने ही गहराई की तरह होती हैं। हर एक श्लोक अगर यदि आप पढ़ें, इसका आत्मसात करें, आप देखेंगे आपके जीवन में वही स्थिति हो रही है। और यदि आप इन श्लोकों का अर्थ आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। परंतु मैं योग से बहुत ही संबंध, मतलब मैं योगिनी हूँ, तो मैं योग से बहुत ही संबंध रखती हूँ। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि योग जब वो करते हैं, सोचते हैं कि केवल एक आसन है, स्ट्रेचिंग होते हैं, पैर ऊपर लाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योग ऐसे हो। मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, कहते हैं कि सांख्य योग में द्वितीय अध्याय के 48 श्लोक में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समभाव से तुम्हें इस युद्ध की लड़ाई करनी है। रणभूमि में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो हमारे प्रतिकूल हैं, और चाहे तुम्हारे जितने भी अच्छे या बुरी प्रतिक्रियाएं हैं, उनका सामना आप एक साहस के साथ करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं यही योग है, तुम अपना ध्यान योग पर डालो और इसके जो भी ध्यान है, तभी तुम लड़ाई कर पाओगे। बहुत ही सुंदर। कृष्ण के उपदेशों पर अमल करके, उनके उपदेशों पर चल के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ये सब उपदेश आज भी उतने ही सार्थक है जितने के द्वापर युग में थे। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
हमारा अगला प्रश्न शैली जी आपसे। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की दुनिया है, मैनेजमेंट की बोलबाला है, लीडरशिप की बोलबाला है। तो चाहे वह एक नौजवान हो, एक पारिवारिक व्यक्ति क्यों ना हो, काम करने वाला क्यों ना हो, सामाजिक व्यक्ति क्यों ना हो या फिर नेता क्यों ना हो। तो भगवत गीता में मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल के किन-किन उपदेशों से पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती है? रितेश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान समय मैनेजमेंट और लीडरशिप का है, तो यदि आप इंटरनेट पर जाकर भगवत गीता और लीडरशिप स्किल्स टाइप करें, तो आपको अनगिनत पुस्तकें मिलेंगी। जितने भी वक्ता हुए हैं लीडरशिप पर, उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, लेक्चर्स दिए हैं, सभी लोग कंसल्ट करते हैं भगवत गीता को, और तब जाकर जो कुछ भी सामग्री के रूप में उनको सिखाना है, कौशल के रूप में लोगों में वे कौशल, उन कौशलों का विकास कराना है, उन सब का आधार भगवत गीता होता है। लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स, ये दोनों आज की तिथि में सर्वोपरि है। सभी लोग, जो कोई भी हो, वह किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, ठीक, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी आयु का हो, बड़ा हो, छोटा हो, वृद्ध हो, ठीक, सभी में एक लीडरशिप स्किल्स होता है। नेतृत्व करने का जो कौशल होता है, वह पहले से है, जन्म से है। किंतु भगवत गीता में उस नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए सब कुछ है। एक व्यक्ति को नेता नहीं कहूँगा, बल्कि उसे जब नेतृत्व करने, उसका समय जब आता है नेतृत्व करना, चाहे वह घर पर हो, गांव में हो, समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, नेतृत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके बारे में बताया गया है भगवद गीता में कि एक नेता को कैसे होना चाहिए। सबसे पहले अध्याय 2 और 3 में वहीं पर बताया गया है कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में नेतृत्व कौशल किन किन प्रकार के होने चाहिए। उस कौशल को विकसित करने के लिए उसमें जो गुण होने चाहिए एक अच्छे नेता या फिर लीडर में, वे सभी गुण बताए गए हैं। दुख में, सुख में लीडर को कैसे होना चाहिए, ठीक, हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब लीडरशिप की बात होती है, मैनेजमेंट स्किल्स की बात होती है, तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश आ जाता है। निर्णय लेना, और जो निर्णय लेता है वही लीडर कहलाता है। और भगवत गीता में, महाभारत में बताया गया है कौन किसने कौन सा निर्णय कब लिया है। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नेता या फिर लीडर के जितने भी गुण होने चाहिए वे सभी भगवत गीता में वर्णन है, उनका वर्णन है। चलिए जी, अगर आप बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल है, ये सब कृष्ण के उपदेशों से भी मिल सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, तो एक धार्मिक भगवान आ जाता है हमारे मस्तिष्क में, और भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। तो कहाँ तक यह सार्थक है? देखिए, धार्मिक ग्रंथ तो है, भीष्म पर्व है महाभारत का, और यदि देखें समग्र रूप से तो सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और स्वयं भगवान ने कहा है अर्जुन से। लेकिन ये इसको सिर्फ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो व्यावहारिक रूप में उसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सीमित रखेंगे सिर्फ धार्मिक तक। आपको पता होगा, सभी लोगों को पता है कि भगवत गीता को कंसल्ट किया जाता है कई कानून बनाने के लिए। उसको रिवाइज किया जाता है हर बार जब भी कई देश इसको अपनाते हैं। इसमें साम दंड भेद सब कुछ महाभारत में सब कुछ है। क्योंकि भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, तो इसमें कई सारे उपदेश हैं। केवल इन उपदेशों को
अगर हम व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग करें तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसको धार्मिक, न केवल धार्मिक रूप में देखना चाहिए, व्यावहारिक रूप में भी देखना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं है ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ना? तो सब कुछ है इसमें। और अगर इसको सिर्फ धार्मिक रूप में देखेंगे तो उसका सिर्फ एक पहलू होगा, इसके कई पहलू हैं। कृष्ण ने अपने भगवत गीता में अर्जुन से खुद कहा है कि हे अर्जुन, तू लड़ना नहीं चाहता है, तू उठना नहीं चाहता है, तू वध नहीं करना चाहता है, तू सिर्फ एक माध्यम है। वध तो होगा, उनकी मृत्यु तो होगी, तू सिर्फ एक माध्यम है। तू उठ, अपना कर्म कर। इसी तरह काम तो होगा, लेकिन हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं। कर्म योग में बताया जाता है कि तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अपने कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न विदु जी आपसे कि लीडरशिप स्किल और मैनेजमेंट स्किल के किन किन उपदेशों से हम लाभान्वित हो सकते हैं कृष्ण की भगवत गीता से। सबसे पहले जैसे सहेली ने इसका सार कर ही लिया है, तो लीडरशिप स्किल्स मैं तो कहूँगी एक हाउसवाइफ से लेकर एक इंटेलेक्चुअल तक सब में वह स्किल्स हैं। लेकिन उस कौशल को किस प्रकार से उभारे वो हमारे भगवद गीता में ऑलरेडी है। हमारे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि एक नेता यहाँ पर केवल मैं पॉलिटिशियंस के रूप में नहीं ले रही हूँ, बल्कि घर में यदि एक हाउसवाइफ को लें तो वही एक नेता के रूप में है। और उसमें जो नेतृत्व कौशल है उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी है, लेकिन किस प्रकार से जब भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं तब मालूम होता है कि हाँ मेरे अंदर यह कौशल है, तब मैं उसको उभार सकती हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से कृष्ण ने कहा कि जब भी एक समस्या होती है एक नेता को किस प्रकार से सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उस नेता को ग्राउंडेड होना चाहिए। किसमें? स्वयं में। पहले स्वयं को जाने, फिर बाकी जितने भी लोग हैं तब उसके संगठन अच्छी तरह से चल पाएगी, पतन की ओर नहीं जाएगी। जब तक उसमें स्वार्थ की भावना होगी तब तक वह अपने संगठन को, अपने जितने भी जनता है आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए जितने भी अनुभव रहे होंगे, उसके स्वयं के अनुभव रहे होंगे, उसको अपनी प्रजा से साझा करना ही चाहिए। तब जाकर एक अच्छा नेता बनता है और अच्छा समाज भी बनता है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे एक नेता को उसके एक तत्व पर ही ध्यान रखना चाहिए, मतलब he should stick to his goal, भटकना नहीं चाहिए। यदि यह मेरी इच्छा है, मेरा लक्ष्य है, तो मुझे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तभी जाकर यदि मुझे समाज में सुधार लाना है, तो यदि मैं भटक जाऊं, मोह माया की दलदल में फंस जाऊं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक। तीसरा जो उपदेश कृष्ण देते हैं कि आपके पास संप्रेषण कौशल अच्छी तरह से होनी चाहिए। जब तक आप अपनी प्रजा को नहीं सुनेंगे, आउट ऑफ लिसनिंग, तब तक आपकी प्रजा आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप पर विश्वास नहीं रख पाएंगे। तो कृष्ण, आपने देखा होगा भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने अंतर्द्वंद हो रहे थे उसके अंदर में, तो बोलते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं उस समय? ध्यान पूर्वक सुनते हैं, फिर अपने विचार सुनाते हैं। अंत में यही कहूंगी, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे कुशलता पूर्वक। तो कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को पर नियंत्रण कर पाएंगे, हम अपने क्रोध को किस प्रकार से रख पाएंगे। अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से हम अपने क्रोध, जब तक क्रोध आपके दिमाग में बस जाता है, आप उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से सैली ने कहा कि भगवद गीता कई देश इसके प्रयोग करते हैं कानून बनाने के लिए, तो इसी प्रकार से यदि हम
भगवद गीता की हर एक श्लोक हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो समाज प्रगति की ओर अवश्य बढ़ेगा। अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो भविष्य की बात कर रहे हैं, वो भी भगवत गीता के साथ, कृष्ण के उपदेशों के साथ। तो आप दोनों नौजवानों के साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स छात्र के साथ काम करते हैं। सलील जी, आपसे हमारे नौजवान किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं, क्या प्रेरित हो सकते हैं भगवत गीता से? अवश्य प्रेरित हो सकते हैं रितेश जी, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो एक ऐस प्रजाति तो नहीं कहूँगा, बल्कि एक ऐसा वर्ग है जो अनुसरण करते हैं। इंस्टाग्राम में तो फॉलो करते ही हैं, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैं फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं आपके अनुसार? जो जित ट्रेंड में होता है, जो जो लोग करते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, हम्म, यानी उनको फॉलो करना है एक ऐसे व्यक्ति को जो हु इज़ सेटिंग एग्ज़ाम्पल्स। हम्म, ठीक? तो भगवद गीता में जो कुछ भी बताया गया है, कृष्ण भगवान ने, क्षमा कीजिएगा, अर्जुन से जो कुछ भी कहा है उपदेश के रूप में, उन उपदेशों को आत्मसात करके व्यक्ति को, नेता को अपने आप में वे सारे कौशल लाने होंगे, जिससे कि क्या होगा, वे नौजवान देखेंगे कि आप उदाहरण के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आपका व्यवहार कैसे होगा, वैसे ही वे लोग उसका अनुसरण करेंगे। बच्चों के साथ काम करते समय बहुत कठिन होता है। आपको हर कदम फूँक-फूँक कर चलना होता है। आपके जितने भी शब्द होते हैं, अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में, आपके शब्द कौन से हैं, आपके हाव-भाव, आप आपके मुखमंडल में कौन-सा भाव आ रहा है, आपकी आँखें तिरछी हो रही हैं या उन्हें देख रही हैं, आपके कान, जितने भी इंद्रिय हैं, जैसे कि विदु जी ने कहा, इंद्रियों को वश में करके आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर एक लीडर के रूप में हैं। क्योंकि लीडरशिप के बारे में जब बात होती है तो 3 पीज़ आते हैं, पर्सन, पीपल एंड पर्पस। जैसे कि विदु जी ने कहा, अगर पर्पस से आप हटे, क्योंकि लीडर को पता है कि मेरा एक पर्पस है, मैं आ रहा हूँ काम करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, और मुझे इन जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी प्यूपिल्स हैं, प्यूपिल्स मान लीजिए, ये पी आ गया, उनको पर्पस बताना होगा, लक्ष्य क्या है हमारा। तो नौजवान अवश्य आपको फॉलो करेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप स्वयं एक अच्छा नेता हो। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन वही प्रश्न विदु जी आपसे कि आप ज़्यादातर लड़कियों के साथ काम करते हैं, तो हमारे नौजवान लोग किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं कृष्ण की गीता से? हमारे नौजवान, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, वही हमारे भविष्य के नेता हैं, वही नेता बनेंगे। लेकिन उन बच्चों में किस प्रकार से नेतृत्व कौशल उन लोगों में इंस्टिल करें, डालें, ये हम पर निर्भर होता है। हर एक शिक्षक का धर्म होता है, परम कर्तव्य बनता है किस प्रकार से उन बच्चों में नेतृत्व की कौशल लाएं। तो सबसे पहले जैसे जब हम क्लास कैप्टन बनाते हैं कक्षा में, तो अपने आप में एक लीडर बन जाता है, उसमें एक गर्व महसूस होता है किस प्रकार से जिम्मेदारियों को संभालना। तो धीरे धीरे जब ये कहेगा कि अभी मैं 40 बच्चों को को देख रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं एक और भारी भरकम जो समाज को मैं देख पूरी हाँ, देश को मैं देख मैं देख सकता सकूंगा। हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जब स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं, तो इस प्रकार से जब बच्चे की सामना करता है, जब बच्चा सामना करता है भारी, पूरा समाज जब इसका सामना करता है, तो इसके अंदर जो भी कौशल है वो उभर कर सामने आता है। यहाँ पर कृष्ण के एक ही श्लोक में आ जाता है ना कि कृष्ण कहते हैं कि तुम अर्जुन, तुम उठो, लड़ो। तो ये भी है, जब बच्चे हताश हो जाते हैं, हम अध्यापक कृष्ण के रूप में कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करके उन बच्चों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूलों में। इसके जब कक्षाएं भी होती हैं, हम उन लोगों को प्रोजेक्ट देते हैं। अभी हर स्कूल में जो
जो कब एडिनबरो होते हैं वे लोग जाते हैं, अपने आप में मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियों का सामना वे करते हैं, अपने खुद स्वयं उठाते हैं, अध्यापकों पर निर्भर नहीं होते हैं, अभिभावकों पर निर्भर नहीं होते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं। तो धीरे धीरे उन लोगों में नेतृत्व कौशल आ ही गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कक्षा में जब आपने नए एक प्रोजेक्ट दिया तो वहाँ पर भी एक टीम लीडर होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, तो उसके अंदर एक नेतृत्व की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से हम शिक्षक जो होते हैं बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि हाँ, और धीरे धीरे उनमें भगवद गीता का ज्ञान भी देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं। शैलेश जी, विदु जी, इन सब जानकारियों के लिए, कृष्ण के उपदेश पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। प्यारे दर्शकगण, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अंत में यही कहेंगे कि लीडर होने के लिए आप चाहे आगे रहे या फिर पीछे रहे, उदाहरण ले कृष्ण, कृष्ण आगे रहकर लीडरशिप संभालते हैं, राम पीछे रहकर लीडरशिप संभालते हैं। आप पर निर्भर होता है आप कहां पर खड़ा होकर लीडरशिप संभाल सकते हैं, लेकिन लीडरशिप पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।